Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Literature, chapter number 10, Sammy Goes to China, page number 111 to 114. Sammy goes to China. Sammy जब China गया था. Sammy, how are you? I haven't seen you for ages. Where have you been? सैमी, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा. तुम कहाँ चले गए थे? माइक, आई वॉज इन चाइना. माइक, मैं चाइना में था. माई अंकल लिव्स देयर. मेरे अंकल वहाँ रहते हैं. बेस्ट वेकेशन एवर. चाइना? रियली? सच में? टेल मी अबाउट दैट. मुझे तुम उसके बारे में बताओगे? डिड यू मेक एनी फ्रेंड्स देयर? क्या तुमने वहाँ कोई दोस्त बनाए? येस, आई मेड सम ग्रेट फ्रेंड्स देयर. यस, मैंने कुछ बहुत अच्छे दोस्त बनाए वहाँ पर. चाइना इज़ अ वेरी बिग कंट्री. चाइना जो है बहुत बड़ी कंट्री है. लेट मी टेल यू मोर अबाउट इट. चलो मैं अब आपको उसके बारे में और ज़्यादा सेमी, आई स्टेड एट अंकल बाईज हाउस. सेमी ने बोला, मैं अपने अंकल बाई के घर में रहता था. ही लिव्स इन बीजिंग. वो बीजिंग में रहते थे. इट्स द कैपिटल ऑफ चाइना. और वो कैपिटल है चाइना की. अंकल बाई हैज अ सन हु इज कॉल्ड हुई. अंकल बाई जो हैं उनका एक बेटा है जिसका नाम हुई है. हुई गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग टू एक्सरसाइज. हुई जो है वो सुबह डेली जल्दी उठ जाता था एक्सरसाइज के लिए. माइक ने बोला, रियली? सच में? एवरी मॉर्निंग? हर मॉर्निंग उठता था? सेमी ने बोला, यस. हुई एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स गो टू द पार्क टू डू टाई ची. उसने बोला कि हुई और उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हर डेली पार्क में जाते हैं टाई ची करने के लिए. टाई ची इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर द माइंड एंड द बॉडी. टाई ची जो है वो एक एक्सरसाइज है जो माइंड की, दिमाग की एक एक्सरसाइज होती है. इट वॉज डेवलप्ड इन एंशियंट चाइना. और वो एंशियंट चाइना, पुराने पहले के ज़माने में से चलती आ रही है. वुड यू बिलीव आई यूज टू डू टाई ची विद देम टू. क्या तुम बिलीव करोगी कि मैं भी टाई ची उनके साथ करता था? माइक, दैट साउंड ग्रेट. माइक ने बोला, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में. आई विल लव टू डू टाई ची विद यू. मैं भी तुम्हारे साथ टाई ची करूँगी. बट टेल मी मोर अबाउट हुई. चलो मुझे हुई के बारे में और बताओ. सेमी ने बोला, श्योर. ही हैज़ हिज ओन सिल्क वॉर्म्स. उसके पास उसके खुद के सिल्क वॉर्म है. सिल्क वॉर्म्स होते हैं, सिल्क के कीड़े जो होते हैं वो हैं. हुई एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स फीड दैम फ्रेश मुलबेरी लीव्स. सिल्क के कीड़े हैं उनके पास. और जो हुई है और उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो डेली उनको जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनको मुलबेरी की लीव्स, पत्तियां जो होती हैं वो खिलाते थे. यू नो सिल्क वॉर्म्स ग्रो इन टू मोथ्स. सिल्क वॉर्म जो होते हैं एक कीड़े होते हैं और वो मोथ भी जो होते हैं वो कीड़े होते हैं. इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट. जो इंसेक्ट होते हैं, एक टाइप का इंसेक्ट होता है, कीड़े होते हैं. माइक बोलता है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. माइक ने बोला, ये तो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. माई ब्रदर टोल्ड मी दैट सिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चाइना. कि सिल्क जो है वो बहुत ज़रूरी है चाइना में. सेमी, यस दैट्स ट्रू. सेमी ने बोला, यस ये सच है. चाइनीज सोल्ड सिल्क टू ट्रेडर्स हु ट्रेवल टू चाइना. चाइनीज़ जो हैं वो सोल्ड करते हैं, बेचते हैं सिल्क को. ट्रेडर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स मतलब जो लोग खरीदते और बेचते हैं मार्केट में, उनको वो बेचते हैं. और जो चाइना आते जाते रहते हैं उनको. माइक, टेल मी ऑल अबाउट हुईज स्कूल. माइक बोलती है कि मुझे अब हुई के स्कूल के बारे में भी बताओ. व्हाट डज ही डू एवरी डे. और वो क्या क्या करता है डेली, उसके बारे में. सेमी,
ही लीव्स फॉर स्कूल एट अबाउट 7. हुई जो है वो 7 o'clock अपने स्कूल के लिए निकल जाता था. हुई एंड हिज फ्रेंड कुकुन टेक अ सिटी बस टू स्कूल. हुई और उसका फ्रेंड जो है कुकुन वो सिटी बस में स्कूल जाते थे. माइक, सेमी इन इंडिया वी ग्रीट ईच अदर विद नमस्ते. माइक ने बोला, सेमी हम इंडिया में सबको नमस्ते बोल करके ग्रीट करते हैं. हाउ डज हुई ग्रीट हिज टीचर. तो है वो अपने टीचर्स को कैसे ग्रीट करता था, कैसे उनको विश करता था. सेमी, ही टचेस हिज राइट हैंड टू फिस्ट टू हिज पाम. वो अपने राइट हैंड को अपने हैंड से टच करता था पाम से. बो डाउन एंड से नीहू, और वो नीचे थोड़ा सा बैन होके नीहू बोलता था. माइक, एंड व्हाट अबाउट रेसेस. और उसके लंच रेसेस जो होते हैं उसका क्या. एवरीवन लव्स रेसेस. सबको रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर अबाउट द चाइनीज ग्रीट कि वो कैसे ग्रीट करते हैं. सेमी, दैट्स राइट. माइक, ठीक है माइक, ये तो दैट्स राइट माइक. सेमी बोलता है, हाँ ये तो. दे हैव राइस, चिकन, सूप एंड सम वेजिटेबल्स फॉर लंच. लंच के लिए जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही उनके पास भी राइस, चिकन, सूप और सम वेजिटेबल्स होते थे. आफ्टर लंच द स्टूडेंट्स वॉश देयर ओन डिशेस. और लंच के बाद में स्टूडेंट्स जो थे वो अपने डिशेस, अपने बर्तन खुद ही धोते थे. ड्यूरिंग रेसेस दे लाइक टू प्ले अ स्ट्रिंग गेम दैट इज अ लिटिल लाइक जंप रोप. रेसेस के बाद में, लंच के बाद में वो एक गेम खेलते थे, स्ट्रिंग गेम खेलते थे. जैसे जंप रोप होता है उसके जैसे वो एक गेम खेलते थे. यू कैन सी इन द पिक्चर हियर. ऑल्सो ट्वाइस अ डे दे डू एक्सरसाइज टू गिव अ रेस्ट टू देयर आईज एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग. और वो एक एक्सरसाइज भी करते थे कि उनकी आईज को शांति मिले, थोड़ा रेस्ट मिले, आराम मिले और उनकी आईज भी स्ट्रॉन्ग बने. यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर हियर, in this picture, and you can see the game here in this picture. Mike, Sammy, where do they buy their vegetables? वो अपनी vegetables जो सब्जियां थी वो कहाँ से खरीदते थे. सैमी बोला, हुई's mom buy vegetables at grocery shop. जो हुई की मॉम है वो सब्जियां जो थी वो ग्रोसरी स्टोर से खरीदती थी, शॉप से खरीदती थी. शी पेज द शॉपकीपर विद मनी कॉल्ड द, वो मनी देती थी, पैसे देती थी जिसको वो युआन बोलते हैं. द वे वी यूज़ द रुपी इन इंडिया, जैसे हम इंडिया में रुपीज़ देते हैं वहाँ युआन देते हैं. माइक, सेमी, व्हाट डिड यू डू इन द इवनिंग. माइक ने पूछा, सेमी तुम इवनिंग में, शाम में क्या करते थे. Sammy said, usually we eat dinner at about 7 o'clock. Usually हम 7 o'clock अपना डिनर कर लेते थे. After that we did all play karaoke, और फिर उसके बाद हम सब मिलके karaoke खेलते थे. Which karaoke that displays the words to songs on a screen as a music plays. और जो हुई का karaoke था उसमें उसके डिस्प्ले पे वर्ड्स आते थे सॉन्ग के जो स्क्रीन पे म्यूजिक प्ले होता था उसके. देन जनरली वी डिड ऑल बी इन बेड एंड स्लीप बाय 7 o'clock, 9 o'clock. और वो गेम खेलने के बाद में हम 9 o'clock तक यूजुअली सब बेड पे होते थे, सोने चले जाते थे, सो जाते थे. माइक, इट साउंड्स लाइक यू हैड फन इन चाइना. माइक, सुनने में ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत फन किया, बहुत मस्ती की चाइना में. हुईज लाइफ इज अ लॉट लाइक आस. हुईज की लाइफ भी, हुई जो है उसकी लाइफ भी हमारे जैसी ही है. सैम, यस. सैमी बोलता है, यस माइक, इट वॉज इंटरेस्टिंग टू विजिट अ न्यू कंट्री. ये बहुत अच्छा लगता है एक नई कंट्री में विजिट करना, घूमने जाना. एक डिफरेंट कंट्री में, अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में रहने जाना कुछ टाइम के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ जाके नई नई चीज़ें देखने को मिली. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.